जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का। राजेश खन्ना जी 29 दिसंबर 1942 में जन्मे थे, शहर अमृतसर, राज्य पंजाब में। राजेश खन्ना जी का बचपन का नाम फिल्मों में आने से पहले जतिन खन्ना था। राजेश खन्ना जी को उनके नज़दीकी रिश्तेदार चुनीलाल खन्ना जी और माताजी लीलावती खन्ना जी ने पाला था और वे मुंबई में ठाकुर द्वार में रहते थे। उनकी बचपन की पढ़ाई सेंट सेबेस्टियन गोयन हाई स्कूल में हुई थी। उसके बाद 2 साल के लिए वो पूना कॉलेज गए थे। उसके बाद केसी कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात रवि कपूर से हुई थी, जो आगे जाके फिल्मों में जितेंद्र के नाम से मशहूर हुए थे। राजेश खन्ना जी शुरू से ही नाटक किया करते थे, प्लेस किया करते थे। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। और उनका शौक इसमें बहुत अच्छा था। और एक प्ले में प्ले करते हुए एक जज ने उनको राय दी कि आप इतना अच्छा नाटक करते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, क्यों नहीं आप फिल्मों के लिए आजमाइश करें। उसी लिए राजेश खन्ना जी उसी दिन से लग गए फिल्मों में आजमाइश, अपने रोल की आजमाइश के लिए। उसी दौरान यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स ने एक टैलेंट हंट किया, उसमें राजेश खन्ना जी ने भाग लिया और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। राजेश खन्ना जी की पहली फिल्म आखिरी खत थी और ये बहुत कम लोग जानते हैं शायद कि ये आखिरी खत इंडियन ऑफिशियल पहली ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेटेड फिल्म थी। राजेश खन्ना जी ने बतौर सुपरस्टार की पहचान अपनी फिल्म आराधना से की थी, जो कि शक्ति सामंत जी ने प्रोड्यूस की थी। उसके बाद राजेश खन्ना जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और शक्ति सामंत और राजेश खन्ना जी की एक जोड़ी सी बन गई थी और उन्होंने कटी पतंग, अमर प्रेम जैसी हिट फिल्में बनाई। राजेश खन्ना जी की शादी डिम्पल कपाड़िया जी से हुई थी, जो कि उनसे आधी उम्र में थी और वह भी फिल्म उस समय रिलीज़ भी नहीं हुई थी। राजेश खन्ना जी के 2 बच्चे हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना जी ने एज ए सोलो हीरो लगातार 15 हिट फिल्में दी है, जो कि आज तक किसी स्टार ने न तो दी है न शायद दे सकेगा। पुष्पा, आदमी जितना शरीफ होता है उतना ही शैतान भी बन सकता है। मैं इसलिए यहाँ आता हूँ ये देखने के लिए कि मैं कितना बड़ा शैतान बन सकता हूँ। राजेश खन्ना जी का घुमार इस तरह से सर पे था सब के कि जनता झूम उठती थी उनकी पिक्चरें देखने के लिए। लड़कियां पागल रहती थी और सच धज के फिल्म हॉल में देखने जाया करती थी राजेश खन्ना की फिल्में। और शायद इतनी सच धज के जाया करती थी कि उनको ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना जी जो तिरछी नज़रों से देख रहे हैं वो उन्हीं को देख रहे हैं। हर हीरोइन यही कहती थी कि जब भी वो राजेश खन्ना जी के साथ जाती थी, भीड़ उनको छोड़कर राजेश खन्ना जी को चूमने लगती थी, उनकी कार तक को चूम लेती थी और उनकी धूल मिट्टी से अपनी मांग सिंदूर भर लिया करती थी। राजेश खन्ना जी ने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की है और कुछ में को प्रोड्यूसर भी रहे हैं। राजेश खन्ना जी के लिए ऐसे तो सभी गायकारों ने गाया है, मगर उनमें से किशोर कुमार की गाने राजेश खन्ना जी पे बहुत जचते थे और काफ़ी हिट रहे हैं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। यूँ तो राजेश खन्ना जी के साथ बहुत सी हीरोइनों ने काम किया है, मगर आराधना में शर्मिला टैगोर की हिट जोड़ी जिसने राजेश खन्ना जी को सुपरस्टार बना दिया और उसके हिट गाने शायद आप अगर कभी देखेंगे तो वो जो अदा है उसके अंदर उन गानों में शायद ही उस जमाने के किसी गानों में वो अदा मिलेगी। मैं वह जाऊंगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उसे कहूंगा देख इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। उसके बाद राजेश खन्ना जी ने मुमताज़ के साथ जो रोटी में काम किया, आशा पारिक, तनुजा के जी के साथ हाथी मेरा साथी बहुत ही हिट रही।
ये जोड़ियाँ। उसके बाद 80s के अंदर राजेश खन्ना जी का फिर एक बार प्रवेश हुआ है हिंदी फिल्म जगत में, जिसमें कि राजेश खन्ना जी ने पूनम ढिल्लों, टीना मुनीम जैसी हीरोइंस के साथ हिट फिल्में दी है। आप अगर शायद देखना चाहें तो अवतार देखिए, उनकी सौतन पिक्चर देखिए, शायद आपको झंझोड़ के रख देगी उनकी एक्टिंग अवतार के अंदर। राजेश खन्ना जी की फिल्म सौतन में पद्मिनी कोल्हापुरी जी का भी बहुत ही बढ़िया रोल है। शायद कभी आपको देखने का मौका मिले तो उसे ज़रूर देखिए। राजेश खन्ना जी ने फिल्मों में ही नहीं बल्कि कुछ समय के लिए वो MP भी रहे हैं दिल्ली की लोकसभा सीट से। राजेश खन्ना जी वापस फिल्मों में लौट के आए और उसके बाद उन्होंने अब लौट चले जैसी फिल्में स्वर्ग गोविंदा के साथ बनाई और वो भी काफ़ी अच्छी हिट रही। राजेश खन्ना जी को लोग कहते हैं कि वो अपनी शर्तों पे काम किया करते थे और थोड़े एरोगेंट रहते थे, लेकिन राजेश खन्ना जी कहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी स्टाइल अपने काम के लिए नहीं बदल सकता, मैं अपनी स्टाइल से ही जीऊँगा। राजेश खन्ना जी उस ज़माने में भी महंगी से महंगी गाड़ियों में आते थे। मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूँ, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूँ विकी। बस। राजेश खन्ना जी का एक किस्सा है कि राजेश खन्ना जी हावड़ा ब्रिज के नीचे एक बोट के अंदर उनकी शूटिंग थी, राजेश खन्ना और शर्मिला जी की, और पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी क्योंकि वहाँ ब्रिज पे इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि ब्रिज टूटने की संभावना हो गई थी। राजेश खन्ना जी की शौहरत और जलवे इतने थे कि BBC ने भी उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनाई। राजेश खन्ना जी ने 1992 में आपकी अदालत में राजेश शर्मा जी को एक जवाब में कहा कि अगर मैं एरोगेंट हूँ तो इतने सारे प्रोड्यूसर्स ने मेरे साथ कैसे काम किया और मैंने इतनी हिट फिल्में कैसे की, और उसी के साथ इतनी हिट फिल्मों में मुझे मेरी दर्शकों ने कैसे चाहा है, और कभी भी नहीं मान सकती कि मैं एरोगेंट हूँ। राजेश खन्ना जी को अगर कोई भी देखेगा तो मोहित हो जाता, उसका जैसा स्टार न तो कोई आया है न कोई आएगा। राजेश खन्ना किशोर कुमार और R.D. बर्मन जी की तिगड़ी थी, यहाँ तक कि किशोर कुमार जी ने राजेश खन्ना की फिल्म अलग अलग में बिना कुछ पैसे लिए गाने भी गाए थे। राजेश खन्ना जी को प्यार से लोग काका भी कहते थे और उस समय ये मशहूर था कि नीचे काका और ऊपर आका। राजेश खन्ना जी 70s 80s के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। राजेश खन्ना जी को 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है और 2005 में उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। राजेश खन्ना जी को मरणोपरांत 2013 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि तीसरा हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड है। जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम, मेरे दोस्त। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। एक लंबी बीमारी के बाद 18 जुलाई 2012 में राजेश खन्ना जी का देहांत हो गया। बाद में सरकार ने उनके ऑनर में एक स्टैम्प भी जारी किया और एक रोड उनके नाम पर की है बम्बई में, और दिल्ली के अंदर एक पार्क भी उनके नाम किया है जिसका उद्घाटन डिम्पल कपाड़िया जी ने किया था। राजेश खन्ना की ये इरा बहुत ही यादगार रहा और ऐसा स्टार शायद ही सदियों में पैदा होता है।